नहीं है। जगत चला जाए यहाँ कोई न रहिया, कोई रहने वाला नहीं है। हम बहुत चाहें तो भी प्रकृति का ऐसा नियम है कि चाह करके भी नहीं रख सकते। कौन पुत्र चाहेगा कि मेरी माता यहाँ से विदा हो जाए? कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि माँ हमारी जिंदा जैसे भी रहे पड़ी रहे, कोई बात नहीं, खाटे पर पड़ी पड़ी रहे। जब बहुत ज्यादा बीमार होती तब अंदर अंदर सोचते हैं कि अच्छा चली जाती तो ठीक था, चली जाती तो ठीक था। बोलते भर नहीं है, लेकिन अंदर से ये कामना करते हैं कि बहुत बीमार है, उनको कष्ट कितना है, कष्ट से छुट्टी पा जाती अच्छा होता। लेकिन कह दे तब कहेगा देखो अपनी माँ के मरना खोजते हैं, ऐसा कह देंगे। लेकिन अंदर वाला समझता है कि कष्ट में है तो कष्ट न पाती, सुख सुख देना चाहते हैं। कुल मिला करके अपने माता को, पिता को, सगे को, संबंधियों को, सबको सुख देना चाहते हैं। और यही भाव होना भी चाहिए। जितना दिन जिए सुख से जिए और सुख देने का प्रयास करें। जो दूसरे को सुख देता है वो सुख पाता है, और दूसरे को जो दुख देता है वो दुख पाता है। आदमी भले दुख न देवे, लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करती है। प्रकृति तो सबको, उसके पास नियम है। नियम से जो काम करो तो ठीक है। अब नियम के विपरीत किए तो प्रकृति दंड देने से क्षमा नहीं करेगी। वो आग में हाथ डालो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, क्षमा करेगा क्या? नहीं क्षमा करेगा, वो जला देगा। वो वो नहीं सोचेगा कि बच्चा है। आदमी क्षमा कर देगा, अरे बच्चा है कोई बात नहीं है, मार दिया। और हम छोटे छोटे बच्चे होते तो मारते हैं तो बड़ा हंसते हैं, ये बुआ लोग, मामी लोग, छोटे छोटे बच्चे होते जाओ बुआ को मारा, ऐसा बता देते हैं घर वाले। तो ऐसे जाकर थोड़ा छू देता है तो बड़े खुश होते हैं कि बच्चा हमारा कहना मार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। मारने वाला तो नहीं सिखाना चाहिए, है ना। मारने वाला न सिखाओ, जिलाने वाला सिखाओ, प्रेम करने वाला सिखाओ, आदर देने वाला सिखाओ, प्रणाम करने वाला सिखाओ। जा बेटा बुआ को प्रणाम करके आओ, दादी को प्रणाम करके आओ। इसी घर की छोटी बच्ची परसों हम लोग मिट्टी देने के लिए आए थे, उनकी मम्मी शायद बैठी होगी तो बैठी तो सुनती होगी, स्वीटी, क्या नाम, स्वीटी की दादी विदा हो गई। तो कल वहां तक परसों पहुंच गई। तो उन्होंने पूछा, हमारे पास आके खड़ी हो गई और बड़ी विनम्रता से पूछती है, कितने साल की? शायद 5 साल की होगी या 6 साल की होगी, हैं 7 साल की है। और वहाँ बाल संस्कार शिविर में वही सबसे छोटी थी, बड़ी प्यारी बच्ची। हमारे बगल में बिल्कुल खड़ी हो गई और कहते हैं, साहब जी ये दादी इतनी देर तक क्यों सो रही है? दादी इतने देर तक क्यों सो रही है? उनको पता नहीं है कि एक दिन सबको ऐसे सो जाना पड़ता है। तो कैसे हम समझाएं कि कैसे सो रही है? तो कुछ बातें हमने उनको बताई कि एक दिन सबको सोना पड़ता। धरती से हम लोग उत्पन्न हुए हैं और धरती माता अंत में अपने गोद में ले लेती है। छोटी बच्ची को हम क्या समझा सकते हैं? और उनके मन में ज्यादा वो भी नहीं है कि दादी जी नहीं है, क्या है, हंस रही, खेल रही है। जब बोध होता है तब पता चलता है कि जिसका स्नेह हमको मिला, जिनकी गोदी में हम खेले खाए, वो गोद हमारे लिए सुनी हो गई। जितनी ज्यादा समझ बढ़ती जाएगी उतना आदमी दुखी होते चला जाता है। सुखी भी हो जाता है, दुखी भी हो। विचार अच्छे हैं, भाव अच्छा है तो सुखी होगा, सोचेगा कि अच्छा है तो संसार का नियम है, संसार का नियम है, सबको जानना होता है। तो हमारी दादी भी चली गई, हमारे बेटा भी चला गया। बोध होना चाहिए। ये बोध देने वाले संत गुरुजन साध्वीगण हैं, इसी का तो बोध देते हैं। असली श्रद्धांजलि तो संत ही देते हैं। बाकी तो खाली फॉर्मेलिटी में देखो, अभी गए हैं तालाब गए हैं, तालाब का कार्यक्रम होगा, केवल 1 दिन का है, 1 दिन का है। और संत जन सदैव की बात बताते हैं कि ये शाश्वत नियम है, जो आता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, जाना तो है। एक 12 साल का छत्तीसगढ़ का लड़का था, तो यमराज जी पहुंच गए उसके दरबार में, चलो बेटा नंबर आ गया, टिकट कट गया है। कहे नहीं, अभी तो मैं 12-14 साल का हूँ, अभी तो मैंने दुनिया देखी नहीं है। तो नहीं, लेकिन दुनिया देखो चाहे न देखो, नंबर आ गया, देखो ये 30 लोगों का लिस्ट है, 30 लोगों का नाम दिखा दिया। तो सबसे पहले उसी के नाम लिखा था। तो बहुत चिरौरी विनती किया कि महाराज जी हमको छोड़ दीजिए। तो कहे नहीं, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, नंबर जिसका देखो लिस्ट है, यमराज जी ने भेजा है, हम उसके दूत हैं। तो कहे कि अच्छा, तो ऐसा कहे तो थोड़ा तो समय दे दिए, 1 दिन का तो दे दिए। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 दिन का भी समय नहीं दिया था। तो कहे अच्छा, थोड़ा चाय तो हमारे हाथ का पी लीजिए।
तो यमराज अंकल ने कहा चल भाई कोई बात, अच्छा बना चाय बनाते तक का उसको मौका मिल गया और बढ़िया चाय बनाना जानता था। चाय बनाया और 2 कप बनाए, एक अपने लिए और एक किसके लिए वो यमराज के लिए बनाया। और सोफा पर बैठे, अब अंदर बनाया तो एक गोली नशा वाला उसके में डाल दिया, यमराज के कप में नशा वाला गोली डाल दिया। अब यमराज जी चाय पिए और ये भी चाय पिया और थोड़ी देर में नशा छाया तो यमराज जी तो सोफा पर बिल्कुल लुढ़क गए और सो गए। तो अब वो लिस्ट देखे थे 30 जने का, निकाला लिस्ट और अपना नाम ऊपर से काट दिया। वो लड़का चतुर था, सोनम कर रहा होगा, तो अपना नंबर काट दिया और काट करके नीचे लिख दिया 30 लोगों के बाद तो मेरा नंबर आएगा, तो वो नीचे लिख दिया। अब 1 घंटे बाद यमराज जी उठे तो जब सो जाओ तो थकान दूर हो जाती है। कहे बड़ा खुश, अरे बेटा तू बड़ा अच्छा चाय बनाए जी और मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ। अब मैं नीचे से चालू करूंगा, पहले से नहीं चालू करूंगा। तो नीचे से चालू किया तो फिर उसी का नंबर आ गया। तो हम बचना चाहते हैं लेकिन प्रकृति से नहीं बच सकते। जिसकी जब मौत आती है उसको जाना पड़ता है, कोई आगे कोई पीछे, संसार का यह खेल है। ये सब संसार का खेल, सबको आना जाना है। किसी की माता जाती है तो किसी के पिता जाते हैं, किसी के घर वो सहनाई बज रही है, ढोल बज रहा है शादी के, हैं? और किसी के घर में मातम छाया हुआ है, किसी के घर में बेटा पैदा हुआ है तो किसी की पत्नी भाग गई है। तो संसार का तो है ऊंच नीच, हानि लाभ सब लगा रहता है। इस हानि और लाभ और शकुन अपशकुन के बीच से अपने को तटस्थ रहना है, यही संत जन सिखाते हैं। माता जी को हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में विराजमान हैं पूज्य संत श्री विजेंद्र साहब जी। आप भी